हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और तो हम इसी श्रृंखला में आज चाइल्ड साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए भी हैं, उनको आप देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कि आपके पेपरों में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला क्वेश्चन लूँगी कि सहस्रावस्था की आयु क्या मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष। बच्चे को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए। तो बच्चे को जब माँ का दूध ना मिले तो उसको किसका दूध दिया जाना चाहिए। बकरी का भी दे सकते हैं और साथ में हम गाय का भी दे सकते हैं, क्योंकि गाय और बकरी दोनों का ही दूध काफ़ी लाभदायक होता है। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है। 3 महीने के अंदर। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है। 3 से 4 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। कितनी होती है बताइए। 2 से 4 फीट, 3 से 4 फीट, या सवा से एक से मतलब पौने 2 से ये 1.5 तक, या फिर 1/1/3 फीट से 2/1/4 फीट तक। इन चारों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चे की लगभग जो लंबाई है, जो एक रेशियो है लंबाई का, वो 1 पॉइंट से लेके 1/3 से लेके 1.2 फीट तक होती है। ठीक है। जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है, जिनमें उधरमुखी बढ़ाव होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि जिन बातों को हम माप सकते हैं और जो एक रेशियो के फॉर्म में बढ़ती हैं, उधरमुखी, यानी कि एक बच्चे का जब विकास होता है ना, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उसकी एज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, हम उसे कहते हैं वृद्धि हो रही है, यानी कि बच्चा बढ़ रहा है। बौद्धिक शब्द किससे बना है। बौद्धिक शब्द किससे बना है हमारा। बुद्धि से। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है। तो बालक अपनी शैशवावस्था में प्रत्यक्षात्मक अधिगम के द्वारा सीखता। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को हमने 4 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था का क्या समय है। बाल्यावस्था का जो समय है, यानी कि चाइल्डहुड का जो समय कहलाता है, वो है हमारा 5 से 12 वर्ष तक कहलाता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत किस समय पर होती है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत हमारी जन्म से पूर्व ही होने लगती है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो बालक का व्यक्तित्व बाल्यावस्था में बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो क्या है कि बच्चा जब सामूहिक खेल खेलेगा या रचनात्मक कार्यों को में भाग लेगा तो उसका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। सामूहिकता की भावना। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त। तीनों ही शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं, क्योंकि तीनों ही अवस्थाओं में बालक का विकास होता है। बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है। निषेधात्मक, यानी कि आप उससे किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहे हो। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो 3 मंथ। बाल्यावस्था के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था का क्या समय है। किशोरावस्था का जन्म से 8 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष है, 6 से 12 वर्ष है, 20 से 30 वर्ष है। तो यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो हमारी किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यह कथन स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। तो विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है, अस्थिरता है। तो क्या है, क्या कहलाएंगे हम। परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता। तो कौन सा गुण बालक में नहीं आता है। अधिक समायोजन का। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
यानी कि वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनना चाहते हैं या वे अपने समूह का निर्माण करने लगते हैं। जैसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है कि परिवार के कठोर नियंत्रण में बच्चे रहना पसंद नहीं करते। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, उपयुक्त सभी। तो आपके सामने इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन, आक्रमण, क्षतिपूर्ति, युद्ध। यानी कि तो आपके सामने इसका आंसर क्या है? पलायन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक। देखिए ये सबने ये कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कहा है किलपैट्रिक ने। और एक मैंने ऊपर डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल का है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा। किशोर की शिक्षा में किस बात पर ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? कि जब हम किशोर की शिक्षा दे रहे हो किशोर व्यक्ति को या किशोर बच्चे को, तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? यौन शिक्षा पर, मानसिक विकास पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, यानी कि हमें सभी पर ध्यान देना चाहिए। एज ऑफ पुबर्टी किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था को एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को। किस वर्ष के बीच लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति लगाव, कल्पना की प्रधानता, उपयुक्त सभी। इस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मानव विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। यह 13 से 19 वर्ष की आयु तक का काल होता है, इसलिए इसे टीन एज भी कहा गया है। यह मत किसका है? यानी कि यह डेफिनेशन जो है, यह मत किसने व्यक्त किया है? यह मत हमारे कुल्हन के द्वारा दिया गया है। किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? भारत। किशोरावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन सी हैं? वो हमारे पूर्व किशोरावस्था यानी कि 13 से 16 वर्ष की आयु तक, और दूसरा है किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष की आयु तक। यानी कि ये दोनों ही अवस्थाएं हमारी किशोरावस्था की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर आ और बा दोनों ही आएगा। किशोरावस्था का कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी होता है? कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी है? 13 से 16 वर्ष तक का जो समय होता है वो किशोरावस्था का सबसे तूफानी वर्ष कहलाता है। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूलें। धन्यवाद।